सर्कल शुरू कर लेते हैं, और सर्कल जो हम लोग शुरू कर रहे हैं ना वो लास्ट के क्वेश्चन से शुरू करेंगे पीछे की तरफ, ठीक है। तो देखो लास्ट के क्वेश्चन ज्यादा बेटर होते हैं इसके, ठीक है। तो इधर से पीछे की ओर चलेंगे, और जिसको आते जाए वो कर भी सकते हैं अपने आप से, करो अपने आप से ट्राई, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 13 आपसे, कह रहा है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, हमको नहीं पता ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। इसके अंदर एक सर्कल आता है, इसके अंदर एक सर्कल आता है, ठीक है, जो कुछ पॉइंट्स पे लाइक सपोज कट करता होगा, जैसे पी पर, क्यू पर, आर पर और एस पर, और बाहर आपने क्वाड्रिलेटरल मान लिया ए बी सी और कितना डी। बोलो जी के लिए आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ये प्रूफ करके दिखाइए जो एंगल सबटेंड होते हैं अपोजिट साइड से वो हमेशा सर्कल के कैसे होते हैं, जरा बताओ, इक्वल होते हैं। ये आपसे कह रहा है, मतलब मान लो यहाँ पे एक सेंटर है, आपने क्या करना है, यहां से इसको मिलाया, यहां से इसको मिलाया, यहां से इसको मिलाया, यहां से इसको मिलाया, तो ऑब्वियस बात है अपोजिट साइड्स ये वाली हुई, तो इनके ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपको कैसे प्रूफ करके दिखाने हैं, इक्वल। ये आपका टारगेट है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं प्रूफ। सबसे पहली चीज, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चलता है, इन पॉइंट्स को इनसे मिला लो आप इस तरीके से, ये इन सबको इस तरीके से मिला लो, ये हो गया बेटा, ठीक है। तो इसमें कुछ एंगल्स डिवाइड हुए होंगे, आप ध्यान से देखो, जैसे द एंगल 1, जैसे द एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये एंगल्स डिवाइड। अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी सी और डी ये इस सर्कल के लिए एक्सटेंड पॉइंट का काम कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दीज आर द एक्सटीरियर पॉइंट्स, कर रहे हैं। और एक्सटीरियर पॉइंट से अगर आप कोई भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हो जो सर्कल को टच होती हुई जाती है, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ऑब्वियस बात है टेंजेंट जो बन रही है तो ये इन वाले एंगल्स को क्या करेंगी, जरा बताओ, बाइसेक्ट करेंगी। ऑब्वियस बात है, यानी कि ये सारे एंगल एक दूसरे के कैसे होंगे, बराबर। क्योंकि देखो ध्यान से, ये भी टेंजेंट है, देखो ना, ये भी टेंजेंट जा रही है, ध्यान से देखो आप, ये भी टेंजेंट जा रही है इस सर्कल के लिए, ऐसे सिमिलरली ये भी टेंजेंट जा रही है। तो ऑब्वियस बात है इनसे सबटेंड होने वाले, सेंटर से इनसे सबटेंड होने वाले एंगल सारे के सारे कैसे होंगे, बराबर। मींस एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। फिर एंगल 5 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के। फिर एंगल 7 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, बोलो जी क्लियर। अब बच्चे सबसे ये रीजन क्या लिखोगे, द एंगल आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटीरियर पॉइंट्स टू द टेंजेंट विद सेंटर ओ। बोलो जी क्लियर हो गई बात। अब आपको पता है इन सारे एंगलों का सम कितना होता है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, इन सबका सम कितना हो गया 360, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल हो गया। अब हम लोग को अपोजिट साइड्स के हिसाब से एंगल लेने हैं, जरा ध्यान रखना। एंगल 1 को एंगल 1 रहने दो, एंगल 2 को एंगल 1 लिख लो, ठीक है। एंगल 3 को एंगल 4 लिख लो, एंगल 4 को एंगल 4 रहने दो, एंगल 5 रहने दो, और एंगल 6 को एंगल 5 लिख लो। ऐसे इसको एंगल 8 लिख लो, और इसको भी एंगल 8 लिखा रहने दो। आप ध्यान से देखो 1 और 1 कितने, एंगल 1, 2 और 2 एंगल कितना बेटा 4, 2 एंगल बराबर 2 कॉमन ले लो, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 8 बराबर 2 से इसको क्या कर सकते हो आप लोग, एंगल 1 को 8 के साथ लिख लेना, एंगल 4 को 5 के साथ लिख लेना। अब जरा खुद देख लो 1 और 8 क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, देखो 1 और 8 ये पूरा बना, विच इज ए ओ और क्या बना बी, तो एंगल ए ओ बी प्लस 4 और 5 को देखो क्या बन रहा है, विच इज सी ओ डी। एंगल कौन सा हो गया, सी ओ डी इज इक्वल्स टू कितना, अपोजिट एंगलों का सम कितना आ गया, यही हम लोगों को क्या करना था, ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, जैसे था क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देख लो 12 कैसे क्या कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। कह रहा है एक ट्राइंगल है एबीसी जो कि हम लोगों को दिख भी रहा है, इसमें आपको ये कॉमन
रेडियस मान लो या फिर आप ये परपेंडिकुलर मान लो टू द टेंजेंट, ये हमेशा 90 डिग्री पर होगा और ये आपको 4 यूनिट दे रखी है। ऑब्वियस बात है यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा, यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा। इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल सकते हो, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल सकते हो। इसका नाम डी है तो इसका ई मान लो और इसका क्या मान लो, एफ। बोलो जी क्लियर। सारे साइड्स को जोड़ लो, CO को जोड़ो, AO को जोड़ो और OB को जोड़ो। बहुत बढ़िया बात, मैंने इन साइड्स को क्या कर दिया, जोड़ लिया। बोलो जी क्लियर। सबसे पहले बेटा मैंने इसमें थोड़ा सा टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगाई, जरा ध्यान से देखो। अगर ये 6 तो ऑब्वियस बात है ये भी कितना, अगर ये 8 तो ये भी कितना, मान लो अगर ये x तो ये भी कितना x। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है ये लाइन और ये लाइन टेंजेंट है, ये लाइन और ये लाइन टेंजेंट है, ये लाइन और ये लाइन टेंजेंट है। बोलो जी क्लियर। अगर मैं आपसे कहूं AC कितना होगा इसमें, तो आप कहोगे सर x प्लस कितना। मैं कहूं आपसे BC कितना होगा, 6 + 8 यानी कि कितना। मैं कहूं आपसे AB कितना होगा, तो आप कहोगे x प्लस कितना। बोलो जी क्लियर। सबसे पहले यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। सबसे पहले यहां पर हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले s निकालेंगे, विच इज x + 6 14 x + 8 डिवाइडेड बाय कितना होगा 2। सेमी पैरामीटर बोलते हैं इसको, x और x 2x, 14 और 6 20 और ये 28 डिवाइडेड बाय, तो S2 कॉमन ले लो बेटा, x प्लस कितना डिवाइडेड बाय मेरे बच्चे 2 से 2 क्लीन बोल्ड, x प्लस कितना आ गया। अब निकालेंगे s माइनस a, यानी कि x प्लस 14 में से ये माइनस करो तो x से x कट गया, 14 में से 6 गया तो कितना बचा, s माइनस क्या निकालेंगे b, x प्लस 14 और 14 से 14 कट गया, क्या बचा। अगला क्या निकालेंगे, x प्लस 14 x प्लस 8, x से x कट गया, 14 में से 8 गया, कितने सेंटीमीटर। एरिया सबको पता होता है क्या होता है, एरिया ऑफ ABC अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस, तो भाई साहब एरिया जो आएगा वो जरा देख लो, S की जगह कितना है x प्लस 14 और S माइनस A की जगह कितना है 8 और उसकी जगह x और उसकी जगह 6, तो जो एरिया आया वो आया 8 × 48 x और x प्लस 14। ये मेरे बच्चे एरिया आ गया किसका, जरा बताओ आप, ABC का, ठीक है। दे देता 48x ब्रैकेट में x प्लस 14। बहुत बढ़िया बात। अब जरा थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल को, जो ABC आपको दिख रहा है, इसको हम 3 ट्रायंगल में तोड़ेंगे। कितने ट्रायंगल में, जो कि हमको दिख भी रहे हैं। सबसे पहले AOC यानी कि एरिया ऑफ AOC, फिर तोड़ेंगे एरिया ऑफ COB, एरिया ऑफ COB, प्लस हम तोड़ेंगे इसको एरिया ऑफ BOA, एरिया ऑफ BOA। बड़े ध्यान से देखना ये चीज, यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। 48x और x प्लस 14, बहुत बढ़िया बात। अब जरा ध्यान से देखो, AOC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा मन की आंखों से देखो। AOC बेस 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये सब 4 4 है, ठीक है। तो 1/2 बेस हो गया हमारे पास x प्लस 6, हाइट हो गई 4। अब COB को देखो, COB 1/2 बेस हो गया 14, हाइट कितनी है, फिर 1/2 बेस हो गया x प्लस, और हाइट कितनी है बराबर अंडर रूट ब्रैकेट में x प्लस। बेटा ध्यान से देखो 1/2 कॉमन आ रहा है और ध्यान से देखो 4 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 6 14 और x प्लस 8, ये तो बचा। और इधर कितना चल रहा है 48x और x प्लस, मेरे बच्चे 2 कितने का हो गया, ये x और x, और ये 20 अंडर रूट 48x x प्लस। बेटा बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग। वेरी गुड, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। 2 का स्क्वायर करोगे 4, इसका स्क्वायर करोगे 2x प्लस 28। ये एक काम करो, यहां से पहले 2 कॉमन ले लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 टू द 4 x प्लस, अब स्क्वायर रूट करेंगे तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करो। 4 का स्क्वायर 16, x प्लस 14 का स्क्वायर, रूट खत्म यहां से, x प्लस 14 से x प्लस 14 की पावर कट, 16 कितने का हो गया, तो x प्लस 14 बराबर कितना बचा, तो 14 इज इक्वल टू 3x माइनस,
तो 14 इज इक्वल टू कितने एक्स, 2 कितने था, एक्स की वैल्यू आ गई बेटा, यानी कि ये वाली साइड हमारे पास कितनी आ गई 7, तो ये भी कितनी होगी, ये हमारा क्या हो गया आंसर इसका। इज इट क्लियर? चंगा क्वेश्चन है, एक बार रिवीजन जरूर कर लेना इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 11th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज इन अ रोम्बस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है ये क्वेश्चन, नो डाउट। सबसे पहले बेटा क्या कह रहा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, और उसके अंदर एक सर्कल है। तो पहले तो इस तरीके का एक पैरेललोग्राम बना लो, दिस इज द पैरेललोग्राम, और इसके अंदर एक क्या डिजाइन कर लो, सर्कल डिजाइन कर लो। बोलो जी क्लियर? नाम दे दो बेटा इसको ए बी सी एंड बच्चा व्हाट डी। ये वाले पॉइंट्स को नाम दे दो, विच इज पी क्यू आर एंड दिस इज एस। बोलो जी क्लियर? कोई दिक्कत? आपको क्या लिख देना है यहां पर, थोड़ा सा अपने हिसाब किताब से लिखते भी जाया करो। ABCD इज पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। इट मींस AB is equals to DC and AB is parallel to, similarly AD is equals to BC and AD is parallel to BC। बहुत बढ़िया बात, बोलो जी क्लियर? इतनी चीजें मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत। अब आपको दिख रहा है A B C and D are the exterior, कौन से पॉइंट्स हैं ये, तो इनसे कुछ टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं। आप ध्यान से देखो, AS बराबर किसके, AP। सिमिलरली SD बराबर किसके, DR। बोलो जी क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? सिमिलरली बेटा BQ बराबर, सिमिलरली बेटा QC बराबर किसके बेटा, QC किसके बराबर, RC के। इस इक्वेशन को क्या मान लोगे, 1 2 3 एंड 4। आपको पता है रीजन क्या लिखते हो, द टेंजेंट्स ड्रॉन बाय द एक्सटीरियर पॉइंट्स लेंथ आर इक्वल। बोलो जी क्लियर? इन सबको ऐड कर दो बेटा, इक्वेशन 1 + 2 + 3 + 4 ऐड करो बेटा, AS + SD + BQ + QC बराबर, इनको भी जरा तरीके से लिखना, AP के साथ PB वाला लिखना, AP + PB, क्योंकि तभी तो इनको जोड़ोगे पूरी लाइन बनेगी, इसीलिए। नेक्स्ट DR + RC। तो मेरे बच्चे AS और SD को जोड़ो, AS और SD को जोड़ो तो बनेगा कितना, AD। BQ और QC को जोड़ो तो क्या बनेगा, BC। AP और PB को जोड़ो तो क्या बनेगा, AB। DR और RC को जोड़ो तो क्या बनेगा, DC। एक चीज तो ये आ गई हमारे पास। अब हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, वी नो जो हमारी AB है वो इक्वल है किसके, तो आप AB की जगह पे क्या रख देना, AD ऐसी रहने दो। AD की जगह भी रख सकते हो आप लोग BC, AD की जगह कितना रख सकते हो, और ये BC ऐसी रहने दो, और AB की जगह कितना रख लो, BC और BC, DC और DC, 2 से 2, BC बराबर, आप ध्यान से देखो BC और DC कहाँ है, ये BC और ये DC, तो ये होती है एडजेसेंट साइड्स। कौन सी साइड्स होती हैं, देयरफॉर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इट मीन्स इट इज अ रोम्बस। आई होप क्लियर हो गया होगा। दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तरीके से ही करा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। जो आप लोग को लिखना है, कैसे करना है, सारी चीज बताते हुए चल रहा हूं मैं एक बार आपको, ठीक है। वीडियो देख लोगे तो तुम लोग का सब रिवाइज हो जाएगा एक बार। वीडियो होती है इसीलिए ताकि रिवाइज हो जाए एक बार। देखो बेटा आगे आपसे क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन कह रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन। मतलब आपसे ये कह रहा है, मान लो एक हमारे पास इस तरीके का सर्कल है, एक कोई एक एक्सटीरियर पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट जाती है,
देन बच्चे यहां से एक टेंजेंट जाती है, ये इस P पॉइंट पे मिलती है, दिस इज द T एंड दिस इज Q पॉइंट, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। बोलो क्लियर। यहां से आप इस पे लाइन ड्रॉ करोगे तो ये 90 डिग्री पे होगी, यहां से आप ये लाइन ड्रॉ करोगे तो ये 90 डिग्री पे होगी। हो गया। आपसे कह रहा है बताइए इनका और इनका सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, तो वो तो होता ही है यार, है ना। तो फिर भी हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। आपको पता है OT इज परपेंडिकुलर टू TP एंड बच्चे OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ। बोलो जी क्लियर। देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल TOQP सारे एंगलों का सम कितना होगा? एंगल T, एंगल TOQ, एंगल Q प्लस एंगल TPQ इज इक्वल्स टू 360। आपको पता है एंगल T कितना है? TOQ ऐसी रहने दो। एंगल Q कितना है? TPQ ऐसी रहने दो। ये भाई 90 और 90 कितना होता है? ये हो गया बेटा TOQ, ये हो गया बेटा TPQ इज इक्वल्स टू बेटा, बच्चा उधर लेकर जाओ, TOQ प्लस TPQ इज इक्वल्स टू 360 में से 180 गया तो अपोजिट एंगलों का सम कितना आ गया? इसका मतलब 180 का मतलब दो एंगल का सम अगर 180 होता है तो उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर द सप्लीमेंट्री। आई होप बेटा समझ आ गया होगा। ठीक है, छोटे छोटे थे क्वेश्चन है, अच्छे हैं। सही, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं बेटा 9th क्वेश्चन पे। उसका फिगर आपको ये दे रखा है। ठीक है, 9th क्वेश्चन का फिगर जो है वो ये दे रखा है। ठीक है, इसको समझते हैं अच्छे से पहले, क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया है, ये आ सकता है क्वेश्चन। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा 9th वाला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मे भी मिल सकता है 3 मार्क्स में तुम लोगों को। ठीक है, तो करना कैसे वो देख लेते हैं। उनने कहा कि इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। उसने सबसे पहले क्या गिवन दिया, जरा ध्यान से देखो, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश एंड वाई डैश। बहुत बढ़िया बात। उसके बाद आपसे कह रहा है आपको POQ एक लाइन दे रखी है और प्रूफ डेट करके दिखाना है AOB, मतलब ये वाला एंगल आपको प्रूफ करके दिखाना है कि वो कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पे। इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है। इट्स इज वेरी इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगना है मेरे बच्चे। देख कैसे दिमाग लगेगा, जरा ध्यान से समझो बच्चे। इस सर्कल के लिए ये B वाला पॉइंट और ये A वाला पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट काम नहीं कर रहा। आप जरा बताओ, ध्यान से देखो, ये इसके लिए टेंजेंट का काम कर रहा है, आप ध्यान से देखो, कर रहा है, और ये इसके लिए टेंजेंट का काम कर रहा है, आप ध्यान से देखो। अगर ये चीज समझोगे तो मजा आ जाएगा, है। और अगर एक्सटीरियर पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसके ये वाले एंगल्स आपस में कैसे हो जाते हैं? अगर ये 1 है तो ये 3 है तो ये 4, आपस में कैसे होंगे? इक्वल। तो आप क्या लिखोगे? पॉइंट A एंड B आर द एक्सटीरियर पॉइंट, है ना, एंड formed tangents like AP is equals to AC and QB is equals to BC। बोलो जी के लिए। एंड सिमिलरली एंगल 3 is equals to एंगल 4 एंड एंगल 1 is equals to एंगल 2। मानोगे कि नहीं? पक्का। अब आपको पता है XY is parallel to, तो आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाले एंगल, इन दोनों का सम 180 हो गया। हो गया या नहीं हो गया? दिमाग लगा लो पहले। तो एंगल A प्लस एंगल B बराबर कितना? रीजन आपको पता है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। बेटा एंगल A को आप लोग क्या लिख सकते हो? ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल B को क्या लिख सकते हो? एंगल 3 प्लस। मेरे बच्चे हमको ये वाला ट्रायंगल चाहिए, ध्यान से देखो, हमको ये वाला ट्रायंगल चाहिए, तभी तो हमको एंगल ये वाला मिलेगा। तो इसका मतलब हमको एंगल 1 को एंगल 2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? और एंगल 3 को एंगल 4 लिखना पड़ेगा, ताकि उस ट्रायंगल के अंदर हम लोग आ जाए। ये कितने हो गए? ये कितने हो गए? बराबर 2 कॉमन लो बेटा जी, 1 2 कितने का हो गया बच्चा? तो बेटा एंगल 2 और एंगल 4 इन दोनों का सम कितना आ गया? है ना बेटा। अब इस ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगलों का सम कितना?
हाँ ये चीज ध्यान रखो, छोटा सा क्वेश्चन है, इतना बड़ा नहीं है, बस दो चार चीजें याद रखनी है। इन ट्रायंगल AOB, AOB एंगल 4, एंगल 2 और एंगल AOB का सम कितना, और इन दोनों का सम अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करा था, कितना आया था, इक्वल्स टू बेटा, तो बेटा जी AOB इक्वल्स टू 180 माइनस, तो बेटा जी AOB बराबर कितना आ गया बच्चा, यही हम लोगों को क्या करना था। आई होप बेटा क्लियर हुआ होगा। है? मजेदार है कॉन्सेप्ट, अगर समझो तो बहुत सिंपल है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं बेटा आप, ठीक है, रिवीजन करते रहना। तो बेटा क्वेश्चन 8 है, कह रहा है बेटा एक क्वाड्रिलेटरल है, ये आपको बेटा दे रखा है क्वाड्रिलेटरल, ड्रॉन इन द सर्कम स्क्राइब इन अ सर्कल। आप इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर देख पा रहे हो एक सर्कल है, और फिर वही चीज A, B, C और D कैसे पॉइंट दिख रहे हैं, एक्सटीरियर पॉइंट्स, इनसे ये क्या ड्रॉ हो रही हैं, टेंजेंट्स। तो ऑब्वियस बात है इनकी लेंथ आपस में ये कैसी होंगी, जरा बताओ, इक्वल होंगी नहीं होंगी, सेम रीजन। तो लिख लो पहले AP बराबर, AP बराबर, फिर PB बराबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जरा इसके सामने वाली पे आ जाया करो। नेक्स्ट बेटा DR बराबर SD, फिर DR के साथ कौन आ जाएगा, RC बराबर, बोलो जी क्लियर। इन सबको मेरे बच्चे क्या कर दो, रीजन सेम लिखना है, सबको पता है, रीजन सेम लिख के ऐड कर दो इनको, AP प्लस कितना, नेक्स्ट बेटा DR प्लस कितना, नेक्स्ट बेटा AS के साथ किसको पकड़ोगे, AS के साथ SD को पकड़ोगे, तो AS के साथ SD को पकड़ना, AS प्लस BQ, बोलो जी क्लियर। AP और PB को जोड़ो, क्या बना, DR और RC को जोड़ो, क्या बना, AS और SD को जोड़ो, क्या बना, BQ और CQ को जोड़ो, क्या बना। यही मेरे बच्चे हम लोग को क्या करना था, ठीक है, यही हम लोग को क्या करना था मेरे बच्चे, प्रूफ, हेंस प्रूफ। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, कराने तो है ही बेटा, इजी हो चाहे टफ हो। क्लियर हो गई ये चीज। नेक्स्ट आगे बेटा 7th पे चलते हैं। देखो बेटा 7th क्वेश्चन कैसे होते हैं, कह रहा बेटा दो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, R रेडिया है, इतना एंड इतना, कोसेंट्रिक सर्कल है, मतलब एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है। बोलो जी क्लियर, पक्का। ये हो गया हमारे पास इसका सेंटर, एक बड़े रेडियस ये दे रखी है विच इज 5 सेंटीमीटर, और छोटी वाली ये दे रखी है आपको कितने सेंटीमीटर। कह रहा है इनकी कॉमन टेंजेंट्स बताओ, कॉमन टेंजेंट की लेंथ बताओ। बोलो जी क्लियर। नाम दे दो इसको O, इसको दे दो B, इसको दे दो C और इसको दे दो D। बोलो जी क्लियर। इसको आप ऐसे करके भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। मान लो मेरे बच्चे ये वाली लेंथ कितनी होगी X, तो ऑब्वियस बात है ये भी कितनी होगी X, क्योंकि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, सबको पता है ये चीज, है ना। कौन सी थ्योरम लगा दो इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भैया। 5 का बराबर 3 का प्लस X का, ये बेटा 25 हो गया ये, तो विच इज 25 माइनस ये कितना आ गया X की वैल्यू। तो मेरे बच्चे अगर ये 4 आई है तो BD की वैल्यू कितनी आएगी, 4 प्लस, तो BD कितना आ गया। आई होप बेटा क्लियर हो गई होगी, आया समझो बच्चा, कितना ईजी है, देख है आसान। ठीक है, नेक्स्ट बेटा 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखते रहना बच्चा क्वेश्चन, ठीक है, रिवीजन होता रहना चाहिए। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। बेटा इस तरीके का एक सर्कल है, एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, सेंटर से जो डिस्टेंस ले रहा है वो कितनी ले रहा है, 5 सेंटीमीटर, है ना। और ये हमको कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये यहां से परपेंडिकुलर होगा, यस और नो, है ना बेटा। तो ये O हो गया, ये क्या हो जाएगा, इसको क्या मान लो, है ना। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, विच इज 5 का स्क्वायर माइनस, तो X का स्क्वायर, विच इज 25 माइनस, तो ये कितना हो गया बेटा, तो X की वैल्यू, ये भी खत्म हो गया बेटा। ठीक है, अगला आ जाते हैं बेटा हम लोग 5th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 5th क्वेश्चन को देख लो कैसे करना है। कह रहा है प्रूव दैट, अच्छा है क्वेश्चन, 5th एंड 4th बोथ आर अच्छे क्वेश्चन, देख लो जरा। कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ऑब्वियस बात है, सेंटर से पास तो हो गई, क्योंकि ये हमारे पास है ना, और ये मान लो एक हमारे पास ये, अरे यार लहर गई लाइन,
मान लो ये हमारे पास ये, और यहां से ये एक लाइन गई और यहां से ये एक लाइन गई। बोलो जी क्लियर। ये हमको क्या दे रखा है? सेंटर। मानते हो ना बात को बेटा? अगर एक चीज सोचो आप लोग, ये हमको कितने पे दे रखी है? देखो उसने बोला प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो परपेंडिकुलर है, यानी कि ये कितने डिग्री पे, ये भी कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। टेंजेंट है, इस टेंजेंट को नाम क्या दे दो? इस टेंजेंट को नाम क्या दे दो? बोलो जी क्लियर। अब जरा ध्यान से देखो, ये भी 90, ये भी 90, इन दोनों का सम कितना हुआ? 180। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी हो गई? मानोगे या नहीं? कच्ची सच्ची बताओ, है ना? आप ध्यान से देखो ना, 90 प्लस 90, तो ये हो गया हमारे पास कितना? तो ऑब्वियस बात है, ये हो गया सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स, और कोइंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 आ जाता है तो इट मींस XY इज पैरेलल टू। बोलो जी क्लियर है। अगर मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं, कोई दिक्कत? अगर मैं इन दोनों लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं, जिसको नाम दे दूं E और इसको नाम दे दूं F, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ड्रॉ FE पैरेलल टू XY एंड सिमिलरली X डैश एंड। क्लियर? अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी कितना होगा? कैसे? इसको 1 मान लो और इसको कितना मान लो, इन दोनों एंगलों का सम बताओ। ये पूरा करके दिखाना होगा, ध्यान रखना, फ्री के नंबर नहीं देगा वो। तो एंगल 1 बराबर, अरे मानोगे कि नहीं मानोगे? तो सिमिलरली एंगल 2 भी कितना हो गया? बोलो मानोगे या नहीं मानोगे? अब इन दोनों को जोड़ोगे तो इनका सम कितना हो गया? तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं हो गई, और अगर ये एक स्ट्रेट लाइन हुई तो कहां से पास होगी? सेंटर से। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, समझे बात को? हाँ, तो तरीके से प्रूफ करके दिखाना। एंगल 1 प्लस एंगल 2, इनका सम कितना हो गया? 180। ये बन गए हमारे पास कौन से पेयर? लीनियर पेयर। देयरफॉर ये प्रूफ हो गया कि इस लाइन को कुछ मान लो M, इसको मान लो N। MON, MON is a straight lines, hence proved it is passed to the center. This is the 5th question. चंगा क्वेश्चन है ये, कर लेना, 2 मार्क्स में आ सकता है, इजी में मत लेना। 2 मार्क्स में आ सकता है ये, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार अच्छे से देख लेना वीडियो को, समझ और अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब किसी भी क्वेश्चन, देखो सर्कल छोटा सा चैप्टर है, ये पावर पैक चैप्टर है। पावर पैक समझते हो? छोटा मगर इंपॉर्टेंट। गिनती के क्वेश्चन है बेटा, लेकिन 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ये लगा लो। मतलब ये तो हम चैप्टर छोड़ ही नहीं सकते, इसलिए उसने ग्रुप पे बोला मेरे से कि सर एक बार आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सर्कल की बना दो वीडियो। तो मैंने कहा चलो मैं बना ही देता हूं इसकी वीडियो, है कि नहीं? सबके काम ही आ जाएगी। ये चैप्टर एंड में तुम लोग देख के चले ही जाना, ये ठीक है। नेक्स्ट है बेटा 4th, कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अब उल्टा पूछा है, उसमें टेंजेंट दे रखी नहीं, इसमें टेंजेंट को पैरेलल प्रूफ करना है। और डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दिया तो सेंटर से पास तो हो गई। क्या दिया है उसने? डायमीटर। और आपको पता है सर्कल का डायमीटर हमेशा कहां से पास होता है? लॉजिकल बातें हैं यार। अब भाई ये हो गया हमारे पास क्या, सही है ना बेटा? ये हमारे पास एक हो गया क्या? सेंटर। यहां से हमने एक क्या ड्रॉ कर दी, जरा बताओ? लाइन। इस लाइन को क्या नाम दे दिया? A O, और क्या नाम दे दिया? यहां से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, यहां से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। इस टेंजेंट को नाम क्या दे दिया? इस टेंजेंट को नाम क्या दे दिया? इस सेंटर को नाम क्या दे दिया? O। अब हम ऐसे करके लिखेंगे, ध्यान से देखो, AOB इज द डायमीटर। बहुत बढ़िया बात। देन it is pass to the center। बोलो जी क्लियर। अब हम लोग फिर से जानते हैं, we know OB is perpendicular to XY, है ना? and OA is also perpendicular to X dash Y dash। इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? मानोगे? अब इन दोनों एंगल को जोड़ दो, एंगल A प्लस एंगल B विच इज 90 प्लस, तो एंगल A प्लस एंगल कितना हो गया? मानोगे कि नहीं? अगर ये 180 हो गया तो ये क्या बन गया? सम ऑफ कोइंटीरियर। और अगर ये कोइंटीरियर एंगल्स का सम बना तो देयरफॉर हम लोग जानते हैं कि जो XY होगा वो पैरेलल होगा किसके? यही बेटा हम लोग को क्या करके दिखाना था। ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। क्लियर है? मतलब इसमें आप लोग ये समझ गया ना, लिखना कैसे है, थोड़ा वहां पर हल्का सा आपको थोड़ा सा टीचर को ना हल्का सा इलेबोरेट कर देना है, ताकि टीचर समझ जाए बच्चे को छोटी मोटी नॉलेज जो है वो है, ये चीज। ठीक है बेटा?
चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू टाइप है, कराने तो सभी हैं खैर। कह रहा है बेटा इफ अ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ इंक्लाइन करते हैं टू ईच एंगल इज 80 डिग्री, पी ओ ए आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो वैसे तो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक सर्कल है, टेंजेंट कौन कौन सी है, पी ए एंड पी बी। मान लो यहां पर एक पॉइंट है पी, दिस इज द पी ए, अरे यार लहर जाती है लाइन, दिस इज पी बी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कौन, ये क्या हो गया, ये कौन होता है, ये हो गया मेरे बच्चे, ये हो गया हमारे पास ये कितने डिग्री, ये कितने डिग्री, ये कितने डिग्री, 80। बोलो क्लियर है ना। तो ऑब्वियस बात है मेरे बच्चे कितना आना, 80 यही दे रखा है, क्या निकालना हम लोग को, पी ओ ए, पी ओ ए। ऑब्वियस बात है ये 80, तो ये कितना होगा 100। अरे 180 में से माइनस करोगे, लेकिन उन्होंने पूछा है पी ओ ए, तो यानी कि इसका हाफ करोगे, हाफ ही तो करोगे। तो अगर 100 का हाफ करोगे तो ये एंगल कितने डिग्री पे आ गया, तो यानी कि इसका एंगल कौन सा करेक्ट हो गया। समझे कैसे करा, अरे भाई सामने वाले एंगलों का सम सप्लीमेंट्री होता है अभी हम लोगों ने प्रूफ करा था। अगर ये मेरे बच्चे 80 है तो ऑब्वियस बात है सामने वाला 100 हुआ, तो इसकी अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये इसको बाइसेक्ट कर देगा, तो ऑब्वियस बात है ये एंगल कितने डिग्री का हो गया। आप समझ गए आप बात को, तो ये हो गया। अगला वाला देखो, ऊपर वाला क्या कह रहा है, कह रहा है पीटी, अरे यार 70 हो गया जो, तो इसे क्या बताएं, सामने वाले एंगलों का सम कितना होता है 180, तो 180 से 110 गया तो कितना बचा। अगर वो कहते ना इसका बाइसेक्टर बताओ तो ये कितना हो जाएगा। आप समझ गए आप बात को बेटा, क्लियर हो गया, बड़ा आसान है यार ये सब चीज। अगले में मेरे बच्चे क्या कह रहा है, कह रहा रेडियस बतानी है, तो ऑब्वियस बात है ये एक सर्कल हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये लगभग सेंटर से कितनी दूरी पर है 25, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देना, यहां से कितनी दूरी पर है 24, तो 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, ये x मान लेना, ये हो गया हमारे पास 49, कितने का स्क्वायर होता है, तो यानी कि इसकी रेडियस हम लोग को कितनी मिल गई 7 सेंटीमीटर। खत्म हो गया, कितना आसान है देखो, है छोटे छोटे से क्वेश्चन है, करोगे तो मन लगेगा, नहीं करोगे तो फिर मन लगना ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे बच्चे अगले पे आ जाते हैं, इसके एग्जांपल्स पे, एग्जांपल देख लेते हैं इसके कैसे हैं। ठीक है, देखो भाई ये आपके सामने उसने एक एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है पी क्यू एक कॉर्ड है, हाँ सर दिख रही है हमको, पी क्यू एक कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड है एक, ठीक है, और 8 सेंटीमीटर की आपको एक लाइन दे रखी है और रेडियस आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है भैया टेंजेंट की लेंथ बताओ कितनी होगी। तो इसको हम आपको बताते हैं आप कैसे करना। सबसे पहले आप इसमें क्या करो, इसको थोड़ा सा अच्छा कर लो, बढ़िया सा ऐसा कर लो, ऐसा 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 और फिर ऐसा। बोलो जी क्लियर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इस वाले ट्रायंगल की। ये हमको पूरी 8 दे रखी है, कितनी दे रखी है 8, तो ऑब्वियस बात है अगर ये 8 है और ये इसको हाफ कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कितने कितने में डिवाइड हो जाएगी 4 4 में। बोलो जी क्लियर। इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यानी कि हमारे पास जो पी आर की लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, ओ सॉरी 4 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, और पी ओ हम लोग को कितना दे रखा है। क्या इस ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ले लेंगे 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस मेरे बच्चे आर ओ का स्क्वायर, ये हो गया 25 माइनस 16, ये बचा 9, बेटा कितने का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, आर ओ की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि ये वाली हमको क्या वैल्यू मिल गई 3। बोलो जी के लिए। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कराएंगे। क्या प्रूफ कराएंगे, अब जरा वो देख लो बेटा सिमिलर कैसे होंगे, वो यहां देखना। ठीक है, ये हो गया टी और ये हो गया ओ, ये हो गया पी, यहां से एक परपेंडिकुलर है, और ये हो गया हमारे पास ये, और ये हो गया हमारे पास ये। बोलो जी क्लियर। इसी तरीके से बनाए, इसको नाम हमने क्या दे दिया, ये 90 है, ऑब्वियस बात है ये टेंजेंट है, ये सेंटर से रेडियस है, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, सबको पता है ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा 90। बोलो जी क्लियर। इस वाले काम को कितना दे रखा है हमको आर। अब देख सिमिलर कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल टी पी ओ एंड ट्रायंगल जो जिसके साथ आया है वही आना चाहिए, 90 बीच में आया है अगर तो 90 बीच में ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी आर ओ, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो एंगल ओ तो कॉमन है, एंगल ओ कैसा हो गया, बोलो क्लियर। एंगल पी जो है वो इक्वल्स टू है किसके, कितने डिग्री, यानी कि देयरफॉर ट्रायंगल
TPO सिमिलर टू ट्राइंगल बाय व्हाट बेटा, एंगल एंगल, तो बाय CPST, TP अपॉन इज इक्वल टू PO अपॉन RO। बस इतने से काम हो जाएगा। TP हम लोग को निकालना है बेटा, PR कितना है ध्यान से देखो, यहां पर P और R कितना है, और PO कितना है 5, और ये कितना है 5 4 जा कितना होता है 20/3। दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर? आई होप बेटा समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, एक इसी से ऊपर वाला एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है, जो भी करो दिल से करो एंड कंप्लीट करो, किसी भी चीज को आधा पर्दा नहीं छोड़ना है। देखो बेटा एग्जाम्पल 2 कह रहे हैं दो टेंजेंट है हमारे पास, एक टेंजेंट है हमारे पास TP और एक टेंजेंट है हमारे पास TQ, और साथ ही साथ बेटा हम लोग को ये प्रूफ करके दिखाना है जो PTQ है विच इज PTQ, मतलब ये वाला एंगल PTQ वो बेटा ट्वाइस होता है एंगल OPQ के, एंगल OP। क्लियर? बहुत इजी, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं क्या बताऊं। सबसे पहले आप क्या करो, इसको इससे ज्वाइन करो, ये ज्वाइन कर दिया हमने। क्या ज्वाइन करा जरा बताओ? ज्वाइन करा OQ, बोलो जी के लिए। अब आपको पता है इन ट्राइंगल QOP OQ बराबर है किसके? क्योंकि ये क्या है, वेरी गुड, रेडियाई है या नहीं? तो देयरफॉर मेरे बच्चे अगर दो साइड किसी ट्राइंगल में बराबर आ जाती हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? देयरफॉर ट्राइंगल POQ इज व्हाट बेटा? आइसोसेलेस व्हाट बेटा? मानोगे या नहीं? अगर ये मेरे बच्चे आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इनके अपोजिट एंगल्स कैसे हो गए? ये x तो ये भी, अरे मानोगे भैया, है ना? देयरफॉर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो कि हमने कितने मान लिए? x। बोलो जी के लिए। हम जानते हैं आमने सामने वाले एंगलों का सम कितना होता है? सप्लीमेंट्री, यस और नो? आमने वाले सामने, यानी कि एंगल T मत लिखा करो, जो बोला है वो लिखा करो। PTQ बराबर एंगल POQ, सॉरी प्लस बेटा, POQ इज इक्वल टू, इक्वेशन कौन सी मान लो? इस ट्राइंगल के अंदर तीन एंगलों का सम बताओ। इन ट्राइंगल POQ एंगल POQ प्लस x बराबर कितना? बोलो जी के लिए। ये कितना हो गया? POQ, और ये कितना हो गया? इक्वेशन कौन सी? दोनों को इक्वेट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड दोनों 180 के बराबर है, इक्वल रख दो। POQ प्लस PTQ बराबर POQ प्लस POQ से POQ क्या हो गया बेटा? तो क्या प्रूफ हो गया? PTQ इज इक्वल टू 2x। x देख लो कौन सा एंगल है? OPQ, ये तो है। x कौन सा एंगल है? OP ले मेरे बच्चे, हाइंस प्रूव्ड, और आपके सर्कल फिनिश।